बिहार बोर्ड के भाई बहन को अगर सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट से डर लगता होगा तो वो होता है केमिस्ट्री, क्योंकि हर साल ऐसा कहा जाता है कि भैया केमिस्ट्री में हम कमजोर है, भैया केमिस्ट्री में हम ठीक से भी कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, भैया केमिस्ट्री ठीक से समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को बस अंत तक देख लीजिएगा, आप स्पीड करके देखिएगा लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरा बताऊंगा कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ाई करनी है जिससे आपके ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर आ जाएंगे, सब्जेक्टिव कैसे पढ़ाई करनी है, यानी कि ये वीडियो आपके देखने के बाद आपको एक अलग मोटिवेशन देने वाला है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आप इस डाटा को समझिए। भैया ये डाटा आप क्या समझा रहे हैं, बिल्कुल कुछ समझ है। देखिए जो पेपर होते हैं केमिस्ट्री के, उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं मेरे भाई, उसके बाद क्या होते हैं इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक। ठीक, अब इस 3 सेक्शन का मैं आपको वेटेज बता देता हूं कि भाई मेरे कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए मेरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, ठीक है, जो 70 नंबर का पेपर होता है, 70 तो नहीं बोलना चाहिए, 140 नंबर का बोलना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या है पूछता है। लेकिन उससे पहले अभी आप वीडियो को रोक लीजिएगा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि टोटल केमिस्ट्री में 16 गो चैप्टर है। क्या गो चैप्टर? 16 गो। इस 16 में आपके कितने चैप्टर कंप्लीट है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर किसी का 5 गो कंप्लीट है तो 5/16 भैया कमेंट कर देना। ये मुझे एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए ताकि मुझे कुछ डाटा पता चलेगा कि आप अभी केमिस्ट्री में किस लेवल पे है। ठीक है, तो 16 गो में जाएगा कंप्लीट होगा, 6 गो कंप्लीट होगा, तो इसे लिख देना। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि भैया आपके कितने चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या को पूछा जाता है, 70 को पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में भी 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया 140 नंबर का जो पेपर होता है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है, फिजिकल केमिस्ट्री ये हर साल बिहार बोर्ड लगभग 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से उठाता है। पहले पूरा डाटा को समझिए, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 38 से 43 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल उठाता है। ठीक, अब भैया सबसे बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बिहार बोर्ड के भाई बहन को सबसे ज्यादा डर लगता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको ठीक से समझ नहीं आता है, इसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना अकेले दोनों के बराबर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। लगभग 60 से 62 66 नंबर तक का क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है हर साल। हर साल फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला के जितना पूछा जाता है उतना अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आप देख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज इतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम आपसे बात करेंगे, जो भी हमारे भाई बहन है आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मेरे बताए हुए तौर तरीकों को अगर आप फॉलो करिएगा तो आप केमिस्ट्री में बहुत बेहतरीन नंबर ला दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मेरे, अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर लाना है तो उनको क्या क्या करना है वो सब कुछ आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे भाई बहन जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक ये चैनल आपको बहुत बहुत हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला। ठीक, देखिए 70 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, इसमें 3 गो कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कम भाई बहन को पता होता है ये बात कि भैया 70 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, उसमें 3 गो कैटेगरी का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। इसमें एक कैटेगरी होता है मेरे भाई इजी वाले क्वेश्चन, दूसरे कैटेगरी होते हैं मेरे भाई मॉडरेट वाले क्वेश्चन, और तीसरे कैटेगरी हार्ड वाले क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, हार्ड क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब इजी क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हम आपको कह रहे हैं? इजी क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि वैसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके नोट्स से आ जाए, डिफिनीशन वाला क्वेश्चन होता है, एक लाइन में जो आप ऑब्जेक्टिव याद करते हैं गेस पेपर से, क्वेश्चन बैंक से एक लाइन में जो याद करते हैं वैसा वैसा क्वेश्चन जो होता है वो पूछ दिया जाएगा आपके नोट्स से। आपका जो गेस पेपर है वही से पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन बैंक है वही से पूछ दिया जाएगा, आपका जो मॉडल पेपर है वही से पूछ दिया जाएगा। यानी कि इजी वाले क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि वैसे क्वेश्चन जो अच्छे खासे वेटेज में पूछे जाते हैं, जो कि नोट्स से, गेस पेपर से, क्वेश्चन बैंक से और मॉडल पेपर से पूछल जाता है। ठीक है, अब इसमें लगभग 70 गो क्वेश्चन में हर साल लगभग देखा जाता है कि 25 से 35 को क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के देखने को आपको मिलते हैं। नो डाउट 25 से 35 40 तक भी देखने को मिल जाता है। ठीक, तो हमको भाई टारगेट यही बनाना है कि भैया हम कोशिश करेंगे कि जो इजी वाले क्वेश्चन है उसको काउंटर करें, यानी कि इजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में देखिए 70 गो में से आपको कितना लाना पड़ता है भैया, 35 को आपको रंगना होता है ओएमआर सीट में। तो अगर 70 गो में से आपको 35 में 35 चाहिए या फिर 33 34 32 यानी कि 30 प्लस चाहिए, ठीक, तब आपको काम क्या करना है, 35 में 35 लाना थोड़ा
मुश्किल कह सकते इसलिए कि एक आध को इधर उधर हो जाता है, ठीक है, लेकिन 30 प्लस भी आपके आ रहे हैं तो बहुत बेहतर आ रहे हैं। उसके लिए आपको काम क्या करना है कि अभी आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ठीक है। आप एक बार चाहे तो ये भी हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ऑफलाइन पढ़ते हैं कि ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे, वहां पे आप क्लास बिल्कुल कर रहे होंगे, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर आप जरूर पढ़े होंगे, ना पढ़ने का बातें नहीं है, ठीक है। तो आप वहां से नोट्स भी बना रहे होंगे, इसमें भी कोई शंका की बात नहीं है। आप कहीं से भी क्लास कर रहे होंगे तो मास्टर साहब जो पढ़ाते होंगे आप उसका नोट्स जरूर बनाते होंगे। मेरे भाई जहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है कहीं से भी आप पढ़िए, हर एक शिक्षक लोग, हर एक भैया लोग जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी है, सब बेहतर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कितना कैप्चर कर पा रहे हो, आप अपने नोट्स को कितना रिवाइज कर पा रहे हो, आप उनकी बातों को कितना ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। तो आपके पास जो नोट्स है मेरे भाई, वो आपका मेन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेन आपका जो होगा वो नोट्स होगा, ठीक है। तो नोट्स को आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, ये सबसे मेन चीज होगा कि जो भी मेरे भाई बहन जिनको 2027 में एग्जाम देना है, हम आपको कह रहे हैं कि आपका नोट्स आपका सबसे मेन चीज होगा, नोट्स अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। उसके बाद मेरे भाई अगर आपको नोट्स अच्छे से कंप्लीट है, नोट्स का अच्छा से रिवीजन कर लिए, तब बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नोट्स से दिख जाएगा। और कहां से पूछेगा, सिलेबस के अंदर से नहीं पूछेगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि गेस पेपर तो हो ही करेगा चैप्टर वाइज वाला, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। गेस पेपर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। जो भी हमारे भाई मैंने बनाना कितना क्या करता है, ए भैया दिसंबर में पढ़ेंगे, नहीं मेरे भाई, अभी आपको जो है गेस पेपर होगा आपके पास चैप्टर वाइज वाला, ठीक है। उससे आप नोट्स का मान लीजिए कि आप पढ़ लिए, सॉल्यूशन पढ़ लिए, ठीक है, विलियन पढ़ लिए, है ना, तो विलियन को अच्छा से नोट्स से रिवीजन कर लीजिए। गेस पेपर उठाइए, गेस पेपर का विलियन खोलिए और विलियन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाइए। जो बन रहा है से बन रहा है, नहीं बन रहा है उसको याद कर जाना, रट जाना, लेकिन कंप्लीट कर जाना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक का विलियन का क्वेश्चन बना लेना। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझिए। आप नोट्स अच्छा से पढ़ लिए, आपको क्लास में अच्छा से पढ़ाया गया, आप गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से बना लिए, आप क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से बना लिए, तब बचा क्या, कहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप ऐसे अगर आप पढ़ते हो मेरे भाई, तो आप आसानी से 35 में 35 या फिर 34-33 ऐसे नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस जरूर आप फॉलो करना। लास्ट में तो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है, उसको हम भाई बहन बनाइए लेंगे, ठीक है। तो ये चीज करना। भैया सब्जेक्टिव के लिए भी कुछ बता दो, हाँ मेरे भाई जरूर हम बताएंगे सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में भी सेम चीज है, मैं भैया मेन प्रायोरिटी दूंगा आपके नोट्स को, ठीक है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो ना, उस नोट्स पर पकड़ बनाना, उसको अच्छा से रिवीजन करना, ठीक है, उसके हर एक पॉइंट को देखना, बेहतरीन ढंग से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। उसके बाद बहुत भाई बहन कहते हैं कि भैया गेस पेपर में बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, हम कहां से, हमको क्या पता कि 2027 के एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आप चाह रहे हैं कि भैया हमें ना टेंशन हो रहा है कि भैया 2027 के एग्जाम में ना केमिस्ट्री का ऐसा कोई क्वेश्चन हमको बता देता ना, जोन में से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता, तो हम आपको बताते हैं कि पिछले 4 साल से हम लोगों के द्वारा यानी कि कैटी द्वारा जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं वो सभी के सभी टकरा जाते हैं। आप यहाँ पे केमिस्ट्री के देख सकते हैं, ये 2026 के एग्जाम के देख लीजिए, ब्यूना देख सकते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, आदर्श, अनादर्श, कृत्रिम, जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको देखने को मिलेंगे। 2025 में टकराए हुए वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप भाई बहन के कमेंट देख सकते हैं कि थैंक यू भैया, मजा आ गया, 70 में 70 बना के आया हूँ, टाइम बच गया है, दिल से शुक्रिया। जो भी हमारे भाई बहन, बहुत भाई बहन, हजारों भाई बहन जो है हमारे द्वारा दिए गए गेस्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं। फिजिक्स का भी देख सकते हैं, फिजिक्स में भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं अच्छे खासे। तो हम आपको क्या करें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया कुछ ऐसा हमें बता दीजिए कि उसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप योद्धा गेस्ट नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। इसका खास बात यह होता है कि 20 को क्वेश्चन का पूछा जाता है भैया, लघु उत्तरीय प्रश्न 20 को पूछा जाता है, बनाना क्या रहता है, मात्र 10 को बनाना रहता है। हमारे द्वारा जो क्वेश्चन गेस कराया जाता है वो हर साल 12 से 15 को क्वेश्चन टकराता है, इनमें से जे मन करेगा वो 10 को बना लेना। कितना कहेगा कि नहीं भरोसा होता, आप गूगल कर लीजिए कि केटीवीआई का गेस क्वेश्चन टकराता है कि नहीं, गूगल भी बता देगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 को पूछा जाता है, बनाना रहता है 3 को, केटीवीआई का हर साल जो है वो 3 से 5 को क्वेश्चन टकराता है। आप जाके आप देख सकते हैं, पूरा साक्षात आपको प्रूफ मिल जाएगा, कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, हर साल आते हैं। और बहुत भाई बहन कहते हैं कि भैया थोड़ा नोट्स का डेमो दिखा दीजिए, ठीक है, तो आप नोट्स का ये डेमो वगैरह देख सकते हैं कि नोट्स बिल्कुल हैंड रिटन मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा, आसान भाषा में आपको लिखा हुआ मिलेगा। पिछले 4 साल से भाई बहन पढ़ाई कर रहे, देखिए ना इतना इजी भाषा में, संट के 2 उपयोग लिखिए, भवर धाराएं क्या है, ठीक है, नेटवर्क ठोस क्या है, जो भी क्वेश्चन है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, इंग्लिश का देख लीजिए, देखिए ऑल सब्जेक्ट्स का आपको जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आप चाहे तो फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एक ऐप का, केटी भैया ऑफिशियल ऐप का लिंक मिल जाएगा,
आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप जो है क्या बोलते हैं टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां से आप फ्री टेस्ट दीजिए। जाइए देखिए ना यहाँ पे कितना 1155 भाई बहन जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, वहां पे आप टेस्ट दीजिएगा, है ना, हिंदी का, इंग्लिश का, और क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, इस सब का टेस्ट दीजिएगा, वहां पे आपको रैंक मिलेगा। तो आप फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ पे, हमारे चैनल पे, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया इस नोट्स के बारे में, ठीक है। और अभी इस पे जो है बेहतरीन शानदार धुआंधार ऑफर चल रहा है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाला है। तो रक्षाबंधन के स्पेशल अवसर पे आप सभी भाई बहन को योद्धा नोट्स पर अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, सबसे बड़ा ऑफर दिया गया हुआ है, 50% का डिस्काउंट दिया गया। यानी कि जिस सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की प्राइस 150 थी, वो मात्र आपको 75 रुपीज के अंदर में दी जा रही है। तो जल्दी से जाइए, लेट मत कीजिए। अगर आपके कोई भाई बहन है जो आर्ट्स से है, उनके लिए भी आपको नोट्स देखने को मिलेगा, तो वहां से आप हमारे गेसिंग क्वेश्चन को, कैटेगरी के नोट्स को जो है आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इससे हर साल क्वेश्चन टकराते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप पढ़ाई कहीं से भी कीजिए, ठीक है, लेकिन एक बार कैटेगरी का गेसिंग क्वेश्चन देखकर ही एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए हम आपको बता ही दिए कि भाई आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, नोट्स भी कंप्लीट कीजिए, रिवीजन भी कीजिए, लेकिन एक बार एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कैटेगरी का गेसिंग क्वेश्चन देख कर जाइएगा, ठीक है। और जो 50% का ऑफर मिल रहा है आपको रक्षाबंधन के स्पेशल ऑफर पे, जाइए उसका लाभ उठाइए और पढ़ाई बेहतरीन कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से, आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।